बाके बिहारी लाल की जय। बोल राजा रानी की जय। अब यदि हम पहले से व्यवस्था करके आए तो फिर भगवान पर भरोसा कैसा? हम गिरिराज जी के भरोसे आए आकाशवृत्ति से। अच्छा। यानी कि जो गिरिराज जी चाहेंगे वही होगा। और वास्तव में आप सत्य मानिए कि गिरिराज जी की कृपा से आगे हमारी व्यवस्था संपूर्ण होती जा रही है अपने आप ही। बाकी परिक्रमा का विधान ये है कि हम कहीं भी किसी भी भंडारे में बोल रमण बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों मैं अर्जुन आपका, और मेरी कोशिश रहती है कि आपको भक्तों से मिलवाऊं, और ऐसे भक्त सिर्फ उन्हें भक्ति के सिवा और कुछ नहीं दिखता। तो दोस्तों इसी कड़ी में मैं हूँ आज। जो मैंने देखा अभी गोवर्धन बाबा के पास आया हुआ हूँ मैं, तो परिक्रमा लग रही थी यहाँ। ये जो मेरे भक्त बैठे हुए हैं, टोली देख रहे हैं यहाँ, पूरी टोली है। ये हैं भरतपुर, ये अलवर से, राजस्थान का जो अलवर जिला पड़ता है वहाँ से हैं, कठुमर तहसील से हैं। तो यहाँ ये दंडोती परिक्रमा जो लेट कर मैंने आपको वीडियो में दिखाई है, लेट कर परिक्रमा होती है, उसको लगा रहे थे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। बोल राजा रानी की जय। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि भक्ति इनकी जानूं जरा कि कैसी है, क्योंकि भक्ति का प्रचार होना ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि जब हम किसी धर्म से अगर जुड़े हुए हैं तो उसका प्रचार भी हो और उसका प्रसार भी हो। तो राधे राधे प्रभु जी, पहले तो आप सभी को जय श्री राधे। तो ये जानना चाहूँगा कि आप दंडोती की जो परिक्रमा लगा रहे थे, मैंने देखा कि धूप पड़ रही है, शरीर को इतना कष्ट होता है और बिल्कुल एकदम पत्थर हैं, तो इस पर कोई शरीर पे आपके कोई वो नहीं होता? नहीं, शरीर पर सब ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान का सुमरन करते रहो तो ऐसा कोई धूप ताप कुछ नहीं लगती सब। अच्छा, तो ये मतलब कहाँ से शक्ति कहाँ से आती है? शक्ति तो भगवान की है, राधे रानी की, गिरिराज जी की। तो यहाँ तो वो नगरी ऐसी है जो राधे राधे होती है। राधे राधे होगी। हमारा तो है ही क्या, कछु नहीं, हमारा तो शरीर भी नहीं है। अच्छा, सब भगवान का। ये भी जाएगा। तो महाराज जी ये प्रेरणा कैसे मिली कि अब दंडोती की लगानी है? लोग मैंने देखा पैदल भी चल के लगा रहे हैं। स्वतः ही भगवान ने भेजे हैं। भगवान के साथ स्वतः। हाँ, कोई मन में कोई विचार नहीं। कोई विचार नहीं। ऐसे ही एक बार ये विचार बना कि आज तो लगानी है तो लगानी है। हाँ, पंजाब से भेज दिए हमने तो बहुत दूर 500 किलोमीटर से चल के आए। अच्छा, हाँ, पंजाब से आके जब यहाँ आए। अच्छा, हाँ जी, इतनी श्रद्धा है। हाँ, इतनी श्रद्धा। अच्छा, तो अपने धर्म में होनी चाहिए प्रभु जी। तो प्रभु जी ये बताएं कि परिक्रमा लगा रहे हो आप, तो शुरू कितने वक्त पहले करी थी आपने? जय श्री राधे। हमने शुरू सर 5-6 दिन हो गए आज हमको शुरू करते करते। 6 दिन से? हाँ, और मन में भावना ये है कि कहते हैं कि वेदों के अनुसार कि गिरिराज जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, और इनकी तपस्या कभी फैल नहीं जाती है। इनके लिए यदि हाँ, इनका यदि हम मन से एक बार नाम भी लेंगे तो उसका भी हमें बिल्कुल अच्छा फल मिलेगा। बाकी पहले हमने सोचा था कि चलो जन कैसे कैसे दंडोत, लेकिन गिरिराज जी में आकर एक अलग ही अनुभव हुआ, एक अलग ही ऊर्जा हमको मिली है, जिससे गिरिराज जी की कृपा से आज हम दंडवती परिक्रमा यहाँ पर लगा रहे हैं। हमने देखते हैं कि लोग बाग बहुत से जो भगत हैं वो पैदल भी परिक्रमा लगा रहे हैं, सब देखते भी हैं। हाँ, बाइक पे लगा रहे हैं, लेकिन सब देखते भी पूछते, लेकिन गिरिराज जी महाराज की कोई असीम अनुकंपा, कोई असीम कृपा होती है, वही ये तपस्या कर सकते हैं। ये तो लाखों में ऐसे श्रद्धालु बहुत ये भगवान की ये प्रेरणा मिलती है। जी, ये भगवान की कोई अहेतु की कृपा होती है, जो लाखों भक्तों में से कुछ गिने चुने भक्त आकर ही ये दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। और ऐसी गिरिराज जी महाराज पर हमारी कृपा हम पर बनी रहे, और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ पर खिंचे चले आए हैं, जो आज हम दंडवती परिक्रमा बिल्कुल स्वस्थ होकर, कोई शरीर में दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। भगवान गिरिराज जी महाराज अपने आप ही आगे से आगे हमारे लिए व्यवस्था करते आ रहे हैं, बस इसीलिए हमें और नहीं हमारी कोई मनोकामना है। अच्छा, तो अब मैं आप व्यवस्थाओं पे पूछूंगा, मतलब लोग भाग रहे हैं व्यवस्था करने पे कि खाने पीने की व्यवस्था, कि तेल की व्यवस्था, देखिए चीनी की व्यवस्था का तो आप मतलब आए हो 5 दिन बीत चुके हैं। जी,
तो न तो मैंने कोई बैग देखा, न कोई ये सामान देखा, न कोई साजो सामान है आपके पास में कि सोने का या उसका या खाने पीने का, तो ये कैसे व्यवस्था हो रही है? जी देखिए, अब यदि हम पहले से व्यवस्था करके आए हैं तो फिर भगवान पर भरोसा कैसा। हम गिरिराज जी के भरोसे आए हैं आकाशवृत्ति से। अच्छा, यानी कि जो गिरिराज जी चाहेंगे वही होगा। और वास्तव में आप सत्य मानिए कि गिरिराज जी की कृपा से आगे हमारी व्यवस्था संपूर्ण होती जा रही है अपने आप ही। बाकी परिक्रमा का विधान ये है कि हम कहीं भी किसी भी भंडारे में या कहीं भी कोई भी जल पिए या कहीं भी कोई भोजन करें तो उसमें मूल्य देकर ही हम भोजन कर सकते हैं, बल्कि किसी का हमें दान नहीं लेना चाहिए। ये इस परिक्रमा का विधान है। तो बाकी हमारा जो सामर्थ्य के हिसाब से मूल्य हम चुकाते हैं, भगवान कृपा से अपने आप व्यवस्था गिरिराज जी कृपा से होती जा रही है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं लोग। अबाध रूप से हम परिक्रमा दे रहे हैं। अच्छा, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो महाराज जी आप भी इन्हीं के साथ हैं, प्रभु जी के साथ ये में? सेवा में हूँ। अच्छा, आप सेवा में? मैं भैयान के बैग लेके साथ चलता हूँ। अच्छा, बैग के साथ। तो आपकी तो पानी बहुत पिलाता हूँ जबरदस्त भैयान के सेवा है। साथ। अच्छा, तो आपको भी रुकना पड़ता होगा? मैं आप इनके साथ ही रुकता हूँ भैया। अच्छा, तो आप भी इन्हीं के साथ हैं? इनके साथ। तो ये बताएं कि 5 दिन हो गए। हाँ भैया। तो ये भी भूखे हैं तो आप भी भूखे हो? हाँ, भूखा कोई तो आप- नहीं। नहीं, जैसे अगर मान लो भूखे चल रहे हैं या दंडोती लगा रहे तो हैं भूखा ही चलता हूँ। तो भूखे पानी चलते हैं आप पीएंगे भी? भैया, जब मैं पानी पीऊंगा और ये अच्छा। रोटी खाएंगे, नाश्ता करेंगे जब तभी खाऊंगा। अगर नहीं बीच में भूख लग गई फिर तो नहीं खाऊंगा, प्रण कर रहा है। नहीं नहीं। अच्छा, प्रण है। एक अंग खत्म होने के कारण तो ये 5 तो लोग अच्छा हाथ से अच्छा। विकलांग। जी जी जी। तो ये तो सेवा आपकी और इनसे भी ज्यादा हुई। हाँ, ये भैया ये भी कह रहे आधे पुण्य तो हम पे से ले लेगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, आधा नहीं, पूरा ही समझो हाँ कि आप तो इनकी इतनी मदद कर रहे हो। हाँ। ज़्यादा कर रहे सही बात है। तो एक और बार मेरे को बताएं जरा कि भक्ति तो आप सभी की देख ही रहा हूँ मैं, अपार भक्ति है। कुछ भगवान ने ऊपर से ही आपको प्रेरणा दी तो आप यहाँ चले आए, गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे हैं, बाबा जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो अब गोवर्धन बाबा की महिमा थोड़ी अगर पता हो तो बताएं यार मेरे को कि यहाँ पे स्थापित किए प्रभु श्री कृष्ण ने, तो कैसे और क्यों, क्या मतलब क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था? देखिए, गिरिराज महाराज की स्थापना श्री ठाकुर जी ने हमेशा भक्तों की रक्षा के लिए की है। और वास्तव में उस समय से लेकर चिरकाल से लेकर आज तक गिरिराज जी महाराज जो हैं वो उस समय से और अब तक भी प्रत्यक्ष देवता हैं। प्रत्यक्ष का मतलब जो जैसे कोई भक्त साक्षात देवता हैं। जैसे हम थोड़ा भी इनका भजन करेंगे तो तुरंत उसका फल मिलेगा। तुरंत। इसीलिए गिरिराज जी की कृपा का तो खैर वर्णन ही क्या करना, वेद शास्त्र भी हारे हुए हैं गिरिराज जी की कृपा करने के लिए, लेकिन फिर भी संतों के हिसाब से, भक्तों के हिसाब से, भक्तों की रक्षा करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी महाराज की यहाँ पर स्थापना करी है। और इसी गिरिराज जी महाराज की स्थापना में ही भक्तों को, भगवान के जो भक्त हैं उनको प्रेरणा मिली है, जो यहाँ पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में रोज अपने अपने कामों को छोड़कर यहाँ पर परिक्रमा देने आते हैं। ये भी भगवान की एक असीम कृपा होती है। चाहे कोई पैदल परिक्रमा दे या फिर दंडवती परिक्रमा दे, भगवान सिर्फ उसको बुलाते हैं जो भगवान को प्यारा लगता है। बाकी हाँ, बाकी देखो काम तो संसार में सब पर है, सब काम तो सब पर है, फ्री कोई नहीं है, लेकिन भगवान उसी को चुनकर बुलाते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। वही आता है जिस पर भगवान की कृपा। हाँ, जिस पर भगवान। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया है कि क्या भाव है हमारे भक्तों के, किस तरीके से वो परिक्रमा लगाने के लिए उनको प्रेरणा मिली। और ये बिल्कुल बात सत्य है दोस्तों कि भगवान की जिस पे कृपा है, राधे रानी की जिस पे कृपा है, वही यहाँ आएगा, वरना कोई नहीं आएगा। वरना हम दाल चीनी की, तेल पानी की तो जुगाड़ में लगे ही हुए हैं, डेली करते ही हैं वही काम। लेकिन यहाँ परिक्रमा, यहाँ पे भक्ति और यहाँ आकर महिमा का गुणगान करना, ये बस उसी के बस में है जिसके ऊपर महिमा श्री प्रभु श्री कृष्ण ने करी हो, गिरिराज महाराज ने करी हो, राधे रानी ने करी हो। और आप और मैं हैं ब्रज क्षेत्र में, और ब्रज क्षेत्र में अगर आए हो तो राधे राधे जरूर करनी पड़ेगी दोस्तों। राधे राधे करते हुए बोलो गिरिराज महाराज की जय, की जय।